नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। सोजस की खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिन भर के दौरों, कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। राजस्थान की पहचान सिर्फ इसकी धरोहर और संस्कृति ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में बसे उन प्रवासी राजस्थानियों से भी है जिन्होंने अपने परिश्रम से प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रही है, जो न सिर्फ प्रवासी राजस्थानियों को सम्मान देगा, बल्कि विकसित राजस्थान की दिशा तय करने वाला एक बड़ा रोडमैप भी बनेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग गठित करने का निर्णय भी लिया गया है। यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाएगा, जिससे प्रवासियों का अपनी मातृभूमि से जुड़ाव और मजबूत होगा। प्रवासी राजस्थानी फाउंडेशन तो कई वर्षों से काम कर रही है, लेकिन उसके अंदर अधिकारी बहुत कम है और अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। इसीलिए अब इसके अंदर अधिकारी बढ़ा दिए जाएंगे। अब परिभाषित तो बेसिकली है जो वाकई में बाहर रह रहा है, तो जो कम से कम तय है बाहर रह रहे, उनकी तो सेवा शुरू कर दें। राजस्थान सरकार 10 दिसंबर को जयपुर के JECC में पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रही है। प्रवासी राजस्थानी दिवस में राज्य की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर, लोक कला और परंपराओं के साथ साथ आधुनिक और तेजी से विकसित होते राजस्थान की झलक भी दिखाई देगी। आयोजन में राजस्थान की लोक विरासत पर आधारित विशेष रंगारंग सांस्कृतिक संध्या प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान श्री भजनलाल शर्मा ने पूरे आयोजन को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के निर्देश दिए। सरकार चाहती है कि विश्व भर में बसे हर प्रवासी राजस्थानी को इस प्रयास से जोड़कर एक साझा मंच दिया जाए, जहां वे संवाद कर सके, सुझाव दे सकें और राज्य की विकास यात्रा का हिस्सा बन सके। इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत है विभिन्न क्षेत्रों पर होने वाले सेक्टोरल सत्र। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और जल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देश विदेश के विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। IIT, IIM, DPS UAE, यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान, टाटा 1mg समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे। उद्योग जगत से वेल्सपन, बोरोसिल रिन्यूएबल्स जैसी कंपनियां भी संभावनाओं पर बात करेंगी। इस आयोजन के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध विरासत को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदर्शनी में न केवल प्रदेश की संस्कृति और कला दिखाई जाएगी, बल्कि विकसित होते राजस्थान का भविष्य भी प्रदर्शित होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं गुणवत्तापूर्ण हों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदेश की लोक धरोहर को विशेष स्थान मिले। साथ ही प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार पारदर्शी प्रक्रिया से तय किए जाएंगे। सुरक्षा प्रोटोकॉल, यातायात, पार्किंग, आवास और चिकित्सा जैसी सभी व्यवस्थाओं को भी समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए प्रशासन को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राजस्थान सरकार के अनुसार दुनिया भर में बसे प्रवासी राजस्थानियों की सहभागिता लगातार बढ़ रही है। राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स और विभिन्न प्रवासी संगठनों के माध्यम से यह संदेश तेजी से फैलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में प्रवासी लोग आयोजन के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग भी पूरी हो गई है। इस आयोजन में NRR ओपन हाउस भी रखा जाएगा, जहां उद्योग, निवेश और विकास के अवसरों पर प्रवासी प्रतिनिधियों से सीधा संवाद होगा। राज्य सरकार इसे ऐतिहासिक अवसर मान रही है, जो वैश्विक मंच पर राजस्थान को नई पहचान देगा। सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।